बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम काइन मास्टर में अपने टेक्स्ट को किस तरह रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की लाइन जो पट्टी होती है वो घूमती रहती है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को उस तरह रोटेट या रोल आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने वो सिलेक्ट करना है जिस तरीके की वीडियो आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमें वीडियो सेलेक्ट करनी है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपने टेक्स्ट को रोल आउट करना हो। तो मैं इधर एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें इसके लिए एक टेक्स्ट के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये होता है, इधर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर टेक्स्ट, और इधर आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट इधर लिख सकते हैं। मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं उसे इधर पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसको बैकग्राउंड देने के लिए एक तो इधर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ये लिखा हुआ है, तो हम इसे बैकग्राउंड दे सकते हैं। लेकिन एक मान हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वो तरीका बेस्ट है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा हमने इधर लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया में आने के बाद इधर बैकग्राउंड में आना है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत से कलर दिए गए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का इधर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से कोई भी कलर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इधर बैकग्राउंड के लिए, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के लिए मैं इधर ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैकग्राउंड के लिए ब्लैक कलर आ गया है। तो चूँकि ये इसका साइज़ थोड़ा है और मैंने इसे बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए मैं इधर क्रॉप वाली जगह में क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। और चूँकि ये हाफ स्क्रीन में है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये इस तरह में नीचे ले आना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इधर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ओके कर देना है इधर। तो इस टेक्स्ट को हमें बढ़ा के, इस लेयर को, बैकग्राउंड को बढ़ा के हमें वीडियो के साइज़ के मुताबिक कर देना है। ये साइज़ के मुताबिक हो गया। अगर आप चाहें तो इसके थोड़ा सा मध्यम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं उसका वो ओपेसिटी चेंज हो रही है। तो आप अपनी मर्ज़ी का इधर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना इसे ओपेसिटी देना चाहेंगे। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो हम चाहते हैं कि हमारा रोटेट करता रहे। उसके लिए हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप चाहते हैं कि रोटेट करता रहे। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट इधर आ गया है। फिर इसको उठा के नीचे उस पट्टी के ऊपर ले आना है जो हमने बैकग्राउंड के लिए सेलेक्ट की थी। ये तो इसके बाद अगर हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए जो ये डबल ए लिखे हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इधर आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। मैं इसे येलो कलर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है और उसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप इसे सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब हमने ये करना है, इस टेक्स्ट को उठा के बिल्कुल राइट साइड में कोने पे लेकर आना है। तो मैं इसे उठा के राइट साइड में लेके आता हूँ। दोस्तों इस तरह इसे राइट साइड में कोने में लेकर आना है। उसके बाद ये जो की दी गई है आपने उसके ऊपर प्रेस कर देना है। की के ऊपर प्रेस करने के बाद आपने वीडियो को थोड़ा बढ़ा देना है जहाँ पे आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है।
यहाँ तक ले आना। उसके बाद आप प्लस का निशान देख रहे हैं ऊपर, वहाँ पे प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर इसी टेक्स्ट वाली लेयर को उठा के आपने लेफ़्ट साइड में लेकर आना है। बिल्कुल इसी तरह आपने लेफ़्ट साइड में लेके आना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा टेक्स्ट रोटेट होता है या नहीं होता। मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी वो वीडियो प्ले और टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा थी। इस स्पीड को कम करने के लिए हम इस लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और मैं दोबारा इसे प्ले करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये प्ले होती है या नहीं होती। तो आप देख सकते हैं वो थोड़ी स्लो हो गई है। अगर हम मज़ीद इसको स्लो करना चाहें तो हम इसे मज़ीद भी स्लो कर सकते हैं, और तो हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो हम इसे प्ले करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह प्ले होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ से रोटेट हो रहा है टेक्स्ट। तो आप इधर अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इधर वर्ड आप लिख सकते हैं, वो इस तरह घूमता रहेगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो का साइज़ बड़ा हो तो हम इस टेक्स्ट को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इस लेयर को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसको डुप्लिकेट करने के लिए इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और ये जो 3 डॉट दिए गए हैं यहाँ के ऊपर क्लिक करना है और इसे डुप्लिकेट कर देना है। तो इस तरह ये लेयर डुप्लिकेट हो जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लेयर को उठा के इसे पीछे कर सकते हैं और ये दोबारा इस तरह से इसके जब एक लेयर ख़त्म होगी तो दूसरी लेयर ऑटोमेटिक इसके बाद घूमना शुरू कर देगी। मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें एक ख़त्म हो रही है तो उसके बाद दूसरी भी आ गई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इधर जितनी भी लेयर चाहें तो डुप्लिकेट कर सकते हैं और आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आपकी जितनी ज़्यादा लेंथ हो तो आप इसे उस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।